तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। सो हैप्पी रक्षाबंधन गाइस ऑल ऑफ यू। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं गाइस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, तो मोस्ट 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। सो डेफिनेटली इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इन टॉपिक्स पे जो है आप जो है पहले से प्रिपेयर होके जाइए, जिससे कि आपका इंटरव्यू में इजीली जो है सिलेक्शन हो जाए। सो गाइस, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे भी जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, तो वही टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूं। और डेफिनेटली इस वीडियो को आप पूरा देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, इंटरव्यू से पहले अगर इन टॉपिक पे आप जो है पहले से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो इजीली आपका जो है इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा और आपको खुद ही एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा गाइस। तो गाइस, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन होने वाला है। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन होता है गाइस। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन होता है गाइस, ये भी काफी बार पूछा जाता है। इसमें बेसिकली पूछा जाता है आपसे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, आप हमारे कंपनी में ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली जो है इसका रिप्लाई दे सकते हैं कि माय एजुकेशन एंड माय स्किल्स मैचिंग योर जॉब, सो दैट्स द रीजन आई वांट टू जॉइन योर कंपनी एंड दैट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज माय स्किल्स एंड डेवलप माय स्किल्स, सो दैट्स द रीजन आई वांट टू जॉइन योर कंपनी गाइस। सो इस तरीके से आप जो है रिप्लाई दे सकते हैं। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी काफी बार जो है पूछा जा सकता है आपसे। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट हैज बीन योर मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, तो आपका जो है बेस्ट अचीवमेंट क्या रहा उसके बारे में मुझे बताइए। सो आपका जो भी अचीवमेंट रहा है वो आप जो है इसके लिए प्रिपेयर होके आप जाइए वहाँ पे और इसका जो है रिप्लाई दे दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग गाइस। सो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली इसमें पूछा जाता है आपसे कि हाउ डू यू हैंडल इरिटेट और डिफिकल्ट कस्टमर। यदि आपको जो है कोई इरिटेट कस्टमर मिलता है, यदि आपको जो है कोई डिफिकल्टी होती है कस्टमर को रिजोल्यूशन देने में, अगर आप जो है बीपी सेक्टर में जा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि बेसिकली उसमें आपका कॉलिंग का ही प्रोसेस होता है। तो उसमें बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको जो है इरिटेट कस्टमर कोई मिलता है या आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कैसे हैंडल करेंगे। सो गाइस, अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा और सबसे पहले हमें जो है कस्टमर का कंसर्न जो है समझना पड़ेगा। पहले हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कस्टमर को रिजोल्यूशन दे पाएंगे। अगर हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे तो रिजोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। सो सबसे पहले हमें एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा और कस्टमर का कंसर्न जो है समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम उसको रिजोल्यूशन दे देंगे। अगर तब भी जो है कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप जो है अपने सीनियर पे जो है कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है कस्टमर पे बहस ही करते जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ही कर रहे हैं कि नहीं मैं जो है आपको रिजोल्यूशन दे पाऊंगा। अगर कस्टमर आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो कॉल आप जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने सीनियर्स जो भी होते हैं। सो गाइस, अगर आप इस तरीके से जो है एचआर को रिप्लाई करते हैं तो एचआर भी सोचता है यार ये बंदे पे कोई टैलेंट है, ये अच्छे से जो है प्रोसेस को समझ रहा है और ये काम कर लेगा, तो इससे जो है आपकी सैलरी भी इंक्रीज यहाँ पे हो सकती है। अगर आप इस तरीके से रिप्लाई करते हैं तो एचआर का भी माइंडसेट जो है चेंज होता है गाइस। सो डेफिनेटली आप इस तरीके से जो है रिप्लाई दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं गाइस। सो गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा जाता है कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ 5 ईयर फ्रॉम नाउ, कि आप जो है 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आप इजी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं कि मैं सेम ऑर्गेनाइजेशन पे अपने आप को जो है एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे देखना चाहूंगा और यही मेरा जो है गोल है गाइस, और ये मेरे 5 ईयर का प्लान है और मैं यही अपने आप को देखना चाहूंगा। आप इस तरीके से जो है आंसर दे सकते हैं गाइस इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, ये भी काफी बार जो है पूछा जा चुका है। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर योर गोल इन लाइफ, आपका जो है गोल लाइफ में क्या है। तो जो भी आपका गोल होगा वो आप एचआर को बता दीजिएगा, अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में जो है उसे प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप जो है इजीली जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग गाइस। सो गाइस, 7th क्वेश्चन की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इफ द कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद योर आंसर एंड सॉल्यूशन, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अगर कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाई नहीं है आपके आंसर से और आप जो है उसकी क्वारीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जो है एफर्ट्स भी अपने डाल रहे हैं लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे गाइस। तो गाइस, इस क्वेश्चन का हमें आंसर बेसिकली देना है कि सबसे पहले तो हमें जो है गुड लिसनर बनना पड़ेगा और कस्टमर के जो है कंसर्न हमें दोबारा सुनना पड़ेगा। अगर जो है कस्टमर फिर भी सेटिस्फाई नहीं है तो उससे आप दोबारा पूछ सकते हैं कि मे आई प्लीज नो अबाउट योर कंसर्न, व्हाट द एग्जैक्ट इशू यू आर फेसिंग राइट नाउ। सो गाइस, इस तरीके से आप जो है दोबारा जो है कस्टमर से उसका कंसर्न जो है पूछ सकते हैं इजी तरीके से, जिससे कि आप जो है दोबारा उसका जो है रिप्लाई कर सकें। और कस्टमर का अगर फिर भी जो है सेटिस्फाई नहीं होता आपके आंसर से तो उस केस में जो है आप अपने सीनियर पे जो है कॉल ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन रहता है।
कि कस्टमर जो है ज़्यादा भड़के भी ना और आपका भी जो है इसमें पॉइंट कम ना हो गाइस। सो इस तरीके से जो है आप जो है रिप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर जो है दे सकते हैं गाइस। गाइस 8th क्वेश्चन भी काफी बार जो है पूछा जा चुका है और इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि हाउ टू डील विद अब्यूज स्लैंग्स यूजिंग कस्टमर, मतलब जो भी आपको जो है गाली गलौज से बात कर रहा है तो उस कस्टमर को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो गाइस कभी एचआर जो है आपसे इस तरीके से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इजी तरीके से आप उसे बता सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस के रूल एंड रेगुलेशन होंगे उनको मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। अगर फिर भी जो है कस्टमर नहीं मानना है तो फिर मैं जो है उससे बोलूंगा कि बी ऑन प्रोफेशनल लैंग्वेज गाइस, आफ्टर दैट आई विल डिस्कनेक्ट योर कॉल। सो इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं। तो बोलने से पहले सबसे पहले तो आप अपने एफर्ट्स लगाइए, कस्टमर को समझाने की कोशिश कीजिए। फिर भी जो है कस्टमर नहीं सुनना है, आपसे जो है अब्यूजिंग वर्ड में बार बार जो है बात कर रहा है तो आप जो है उससे बोल सकते हैं कि प्लीज बी ऑन प्रोफेशनल, आफ्टर दैट आई विल डिस्कनेक्ट योर कॉल। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो गाइस जब मैं बीपीओ में जॉब करता था तो मेरे उसमें भी ये रूल्स थे कि अगर कस्टमर आपसे जो है अब्यूजिंग वर्ड में जो है बात कर रहा है तो आप 3 बार जो है उसे बोलेंगे कि सर प्लीज बी ऑन प्रोफेशनल लैंग्वेज, सर प्लीज बी ऑन प्रोफेशनल लैंग्वेज, सर प्लीज बी ऑन प्रोफेशनल लैंग्वेज। तब भी जो है कस्टमर बार बार जो है अब्यूजिंग वर्ड में जो है आपसे बात कर रहा है तो आप कॉल भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, अगर प्रोसेस में है। अगर प्रोसेस में ये नहीं है तो आप उस कॉल को जो है अपने सीनियर पे ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं गाइस। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि हाउ डू यू डील विद द क्वेश्चन यू डोंट नो द आंसर दैट कस्टमर आस्क्ड, मतलब जैसे कि कोई कस्टमर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको जो है उसका आंसर नहीं आता है, मतलब आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो गाइस कभी एचआर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये रिप्लाई नहीं देना है कि अगर हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है, जिस क्वेरीज के लिए कस्टमर आया है उसका हमें पता नहीं है, तो आप कस्टमर से ये नहीं बोल सकते कि आई डोंट नो अबाउट दिस इशू, आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो इस तरीके से जो है आप नहीं बोल सकते हैं गाइस। आपको जो है सबसे पहले अगर आपको जो है कंसर्न उसका पता नहीं है, आप जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है सबसे पहले कस्टमर से बोलिए कि फॉर अ बेटर इन्फॉर्मेशन मे आई प्लीज प्लेस योर कॉल ऑन होल्ड। आप होल्ड पे डालिए कस्टमर को, फिर अपने सीनियर से जो है इसके बारे में डिस्कस कीजिए। उसके बाद जो है अगर आपसे हैंडल होता है तो आप ही जो है इस केस को रिजॉल्व कर दीजिए, वरना आप जो है सीनियर पे कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं गाइस। तो इजीली इस तरीके से आप जो है इसका रिप्लाई दे सकते हैं गाइस। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, आपने जो है लास्ट जॉब क्यों छोड़ी थी। तो जो भी आपका रीजन हो गाइस, या कोई फैमिली इशू था या सैलरी का इशू था, टाइमिंग का इशू था, जो भी आपका इशू था वो आप जो है एचआर को आप बता दीजिए अपने वर्ड में गाइस। सो गाइस 11th क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीपीओ सेक्टर में जा रहे हैं तो वहां पे भी काफी जो है कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसमें आपसे बेसिकली पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन अ कॉल सेंटर, आप कॉल सेंटर में क्यों जॉब करना चाहते हैं। तो आप इजीली बोल सकते हैं आई वांट टू इंक्रीज माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी ग्रो माय फ्यूचर, सो दैट्स द रीजन आई वांट टू जॉइन अ कॉल सेंटर। तो इस तरीके से जो है आप आंसर दे सकते हैं अपने वर्ड में, जो भी इससे भी आप बेटर दे सकते हैं वो अपने वर्ड में आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। सो गाइस 12th क्वेश्चन की बात करें तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इसमें पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। तो गाइस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सैलरी वहां पे बोल सकते हैं कि मुझे जो है एक्सपेक्टेड सैलरी इतनी चाहिए। बट गाइस अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोल सकते हैं कि एज पर माय क्वालिफिकेशन एंड एज पर कंपनी रूल एंड रेगुलेशन इट विल बी फाइन। तो आप इस तरीके से जो है बात कर सकते हैं, इस तरीके से जो है इसका आंसर दे सकते हैं गाइस। तो 13 क्वेश्चन की बात करें गाइस तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और काफी बार जो है कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम जो है आपको हायर क्यों करें। सो गाइस 14 क्वेश्चन की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ जो है अपनी ताकत आप बताइए। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो वो आप जो है अपने वर्ड में जो है बता सकते हैं इजी तरीके से। एंड गाइस लास्ट एंड 15 क्वेश्चन की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और काफी जो है कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसमें बेसिकली आपसे जो है पूछा जाता है कि व्हाट इज योर वीकनेस, सो आपकी जो है वीकनेस क्या है वो आप बताइए। तो आप बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट से नो इफ एनीवन आस्किंग मी फॉर हेल्प, अगर कोई मुझसे जो है सहायता के लिए बोलता है तो मैं मना नहीं कर पाता। सो गाइस ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में काफी कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और अगर आप जो है इनको इंटरव्यू से पहले जो है अगर प्रिपरेशन करके जाएंगे सो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और आपके अंदर भी जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस कॉन्फिडेंस से आपका जो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा।
एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस, आप जो है अपने वर्ड में भी जो है इनका आंसर दे सकते हैं। ये बस मैंने आपको जो है एक थ्योरेटिकल एक मेथड बताया कि इस तरीके से भी जो है आप आंसर दे सकते हैं गाइस। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी जो है नई नई जॉब अपडेट लाते रहता हूँ और ऐसे ऐसे इंटरव्यू राउंड के क्वेश्चन जो है मैं लाते रहता हूँ। सो आई होप कि गाइस आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।